जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपका एनडीए 1 2024 का जो है एक तरह से प्रिपरेशन की जो स्टार्टिंग है वो आप उम्मीद करते हैं कर चुके होंगे। और बच्चे, जब अगर आपने नहीं करी है या आपने स्टार्ट तो कर दी है लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में ही आप चल रहे होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, इस पे हम पहले ही काफी स्ट्रेटेजिकल वीडियोस बना चुके हैं, आप लोग देख भी चुके होंगे, स्ट्रेटजीज डिस्कस भी कर चुके होंगे। लेकिन बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो है मैं जोर देने चाहता हूं कि जब भी आप अब प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं तो या आप स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको एक कुछ ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स उन बातों को इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ नहीं पाता है और बहुत थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं। कई बार कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं या लास्ट में कॉन्फिडेंस सा लो लेके चल रहे होते हैं कि सर क्या होगा, हमें तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं। तो बच्चे, वो चीज है कि आपको अभी जो है, अभी जो टाइम है वो कंसंट्रेट करना है किसके ऊपर, आपका सारा फोकस होना चाहिए आपके बेसिक्स को बिल्ड करने पर। क्योंकि जब तक वो बेस नहीं बनेगा, फाउंडेशन तैयार नहीं होगी, आप अपने जो है एग्जाम का जो आप अपने जो सपने हैं, आपको जिस जो आपने एनडीए के साथ देखे हैं कि एनडीए में सिलेक्ट होंगे, वे है ना, ये होगा, ऐसे होगा, मैं आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, तो बच्चे वहां तक पहुंचने के लिए आपको रिटर्न की जो एक हर्डल है वो निकालनी है सबसे पहले। और रिटर्न एग्जाम के लिए सबसे पहला फोकस बेस पे होना चाहिए, बेसिक्स पे होना चाहिए। तो बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है ना, तो और कैसे कैसे तैयारी करनी है। अब एनडीए का जो एग्जाम है वो साइंस वाला पीसीएम वाला बच्चा भी देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला बच्चा भी देता है, मैथ्स वाला बच्चा भी देता है जिसके पास सिर्फ मैथ्स रहता है, कॉमर्स वाला बच्चा, नॉन मैथ वाला बच्चा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब लोग दे सकते हैं। अब सब बच्चों के लिए अपनी अपनी हर्डल्स हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हैं कि सर, कि मैं सर हिंदी मीडियम से हूं, मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में होगा, मैथ्स को समझने में भी होगा, साइंस को समझने में भी होगा, इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर आप नॉन आपके पास साइंस नहीं है तो दिक्कत, यस। अगर आपके पास साइंस है लेकिन समझ नहीं आ रही है सर, मैथ समझ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको अभी से एड्रेस करके ही चलना पड़ेगा। तो अभी अब बोलेंगे कि सर अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तैयारी कर लेंगे आराम से। बच्चे, तैयारी के लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम भी होंगे और सबसे जरूरी चीज है कि आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाना है, 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मान के चलिए 4 महीने ही है जब आप बेसिक्स को कवर करने पे जोर दे सकते हैं, अपने नोट्स बनाने पे फोकस कर सकते हैं। तो ये जो 4 महीने, इस 4 महीने में ही डिसाइड हो जाएगा कि आप एनडीए जाएंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेशली बोर्ड्स वाले बच्चे ही हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे 12th क्लास का पेपर देंगे। तो बच्चों, इसलिए एनडीए अगर आपने अच्छे से तैयारी करी, आपका अपने नोट्स बना लिए, सारा सिलेबस कवर कर लिया, फिर आपकी जनवरी फरवरी मार्च बोर्ड्स में निकलेगी, मार्च में सीधा ही टाइम मिलेगा, 1 महीना मुश्किल से मिलना है क्योंकि 13 अप्रैल को पेपर है, 13 अप्रैल 2025 को पेपर है। तो 1 महीने का टाइम मुश्किल से मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। तो वो रिवीजन तभी कर पाएंगे अगर आप दिसंबर खत्म होने तक अपने सब्जेक्ट निपटा लेंगे। तो इसलिए सही समय पे शुरुआत करना बहुत जरूरी है और दिक्कतें सबके साथ होंगी, है ना। इंग्लिश की दिक्कत, वो दिक्कत पे काम करना पड़ेगा। एक दिन में कोई टॉनिक नहीं होता, कोई ऐसी वन शॉट वीडियो नहीं होती कि आपकी दिक्कत ही दूर हो जाए। उसके लिए मेहनत लगती है, समय लगता है। तो एक बात याद रखिए, हर एक अच्छी चीज को बनने में समय लगता है, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में समय लगता है और एनडीए का एग्जाम कॉन्सेप्ट का ही गेम है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही निर्भर है। तो बच्चे, दैट्स वाई बेसिक से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे, बेसिक से जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो टाइमिंग आपको मैं पहले ही बोल रहा हूं कि पेपर आपका 13 अप्रैल को होना है, ठीक है ना। 11 दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन तक सोए नहीं रहना है कि नोटिफिकेशन तक आ जाए फिर तैयारी करेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी क्या है, सितंबर चल रहा है, अगला महीना तुमने छुट्टियां, देखो बच्चे, एक टारगेट बना लो कि सर एनडीए 1 2025 13 अप्रैल 2025 तक तो मैं टिक के बैठूंगा। कोई कोई नहीं, दिवाली आए, दुशहरा आए, दोस्त की शादी आए, कुछ भी आए, नहीं मनाओगे ना एक दिन, एक साल, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तुम्हारे लिए दुनिया नहीं रुक जाएंगी कि हाँ जी भाई इस बच्चे ने सेलिब्रेट नहीं किया, हम क्या करें, है ना। दुनिया नहीं रुकेगी तुम्हारे रुकने से, ओके, दुनिया चलती रहती है।
तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो भी चलती रहेगी, नहीं होगे तो भी चलती रहेगी, कोई लेना देना नहीं। तुम्हें तुम्हारे लिए, खुद के लिए तुम्हें खुद सोचना है, किसी और को नहीं सोचना है। और उसके लिए आपको मेहनत अपने लिए करनी है, किसी दूसरे के लिए नहीं करनी है। पढ़ाई तुम्हें खुद के लिए करनी है, सिलेक्शन तुम्हारा खुद के लिए होगा, सब कुछ खुद के लिए होगा, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। सिंपल ये बात दिमाग में बिठा लो। ओके, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है कि उसने मेरे को बोल दिया कैसे नहीं होगा मैं तो करके, अपने लिए अपनी मोटिवेशन प्योर और स्ट्रांग रखनी है, तभी रिटर्न और एसएसबी निकाल पाओगे। अदरवाइज रिटर्न भी निकाल लोगे जुगाड़ लगा लगे, एसएसबी में रह जाओ। सो इफ यू रियली वांट टू गेट सिलेक्टेड, सच में अफसर बनना है, ऑफिसर बनना है कि नहीं, तो सच में बनना है तो मेहनत करना सीखो, शुरू से पढ़ना सीख लो। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अब बच्चे बात करते हैं, तो देखिए कोई भी चीज बनानी, कोई भी चीज हमें बनाना है तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट, जितना तगड़ा बेस होगा उस पर आप कुछ भी बना सकते हो। सो ये बेस कौन है, ये बेस क्या है, ये बेस है तुम्हारी एनसीईआरटीज। तो चाहे आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबके लिए आपको क्या चाहिए, और इंग्लिश, इवन इंग्लिश के लिए चलो ग्रामर है, एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज के अलावा कहीं और नहीं जाता है एनडीए। आपको प्रूफ, आज मैं प्रूफ लेके आया, जितनी बार भी पेपर हुए हैं, क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आए, सीधे, इधर उधर भी नहीं घूमा, एग्जैक्टली वैसा पूछा हो। वो वही बच्चे को देखेगा तो कहेगा हाँ यार ये तो मैंने किया हुआ है। कब? जब उसने पढ़ा होगा। पढ़ा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट आपको फोकस किस पे करना है। अभी ये जो 4 महीने हैं, मैं 4 महीने चलाता रहूंगा, ये 4 महीने का जो फोकस है वो आपको करना है एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटीज आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। अब एनसीईआरटी के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं बच्चों को। सबसे बड़ी दिक्कत, सर बोरिंग लगती है ना सर, समझ नहीं आती है। तो एनसीईआरटी जो की बुक है, अगर मैं बात करूं स्पेशली मैथ्स की, जो 11th-12th का मैथ है, 11th-12th की फिजिक्स है, 11th की केमिस्ट्री है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर वो दिक्कत आती है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, वहां पे आपके टीचर का रोल जरूर आता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी से ही करेंगे तो पक्का होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आएगा। सो एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, चाहे बोरिंग हो चाहे जो मर्जी हो, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट, आप स्वाद लेने नहीं बैठे हो ना कि यार मजा नहीं आ रहा, कुछ और है ना, कोई और बुक लाओ। बच्चे पूछते रहते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, कोई अच्छी सी बुक बता दो। मैं बोलता हूँ एक ही होती है, एनसीईआरटी। यही बुक्स हैं, यहीं से आपका होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक सिलेक्शन पे फोकस करो बजाय मजे लेने पे। ओके, उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो बच्चे अब ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एनसीईआरटी से आपको स्टार्ट करना ही है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि एनसीईआरटी तो खरीद लो। अब इसके अलावा जो गाइडेंस मैंने बोला कि कुछ 11th की फिजिक्स हो गई, 12th की फिजिक्स है, मैथ्स है, कुछ केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा है, इवन ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत आपको कई बार समझने में दिक्कत आती है ना, तो यहाँ पे रोल आता है गाइडेंस का। वो गाइडेंस आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है अपने कोर्सेज के थ्रू हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अनअकैडमी जो है आपके सारे कोर्सेज के लिए, आप हमारे पास जो है आपकी सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे आपके डिफेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप इनसे जो है पढ़ना चाहते हैं, अपनी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो विजय बैच है, ये 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको सारे के सारे फैकल्टीज पढ़ाएंगे जो अपने फील्ड के मास्टर्स हैं और जिनको पता है कि एग्जाम में क्या आता है, उस वो गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ में लाइव क्लासेस के अंदर मिलेगा, डाउट आप जब भी चाहें पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको, अगर हम बात करें दो, तो आप मतलब आकाश सर हो गया, भंवर सर हो गया, एक्स एनडीए हैं, ठीक है ना, बाकी के जितनी भी फैकल्टीज हैं, दे हैव प्रोड्यूस मैनी रैंकर्स। तो आप भी इन्हीं के साथ अपनी सिलेक्शन के लिए मेहनत कर सकते हैं। ओके, अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चा अगर कोई है सीडीएस वाला, तो उसके लिए भी बैच है, लक्ष्य बैच, सेम आपको सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। और सबसे बढ़िया चीज आपको जो मिल रही है कि अनअकैडमी आपको ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कोई अलग फीस पे करने को नहीं बोलता है, वो एक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या है कि 1 साल का, 6 महीने का, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है।
उस सब्सक्रिप्शन को आपने एक बार लेना है, उसके बाद आपको जितने भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बार बार झंझट नहीं करना पड़ेगा कोर्सेज का। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर बच्चे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। ओके, तो इस डिस्काउंट का जो ऑफर है ये आपका कल एक्सपायर हो जाएगा। इसके लिए आपको कौन सा कूपन कोड यूज करना है, अनलॉक कूपन कोड जो है आपको यूज करना है। कैसे करना है, तो जैसे ही आप कोर्स को परचेज करने जाएंगे, सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे, ऐप पे जाएंगे, तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है, 12 महीने का लेना है, यहाँ पे जो रेफरल कोड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको यूज करना है अपना कूपन कोड। आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो डिस्काउंट है वो अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली आपको सीडीएस में भी सेम इस तरह से ही करना है। ठीक है, तो इन कोर्सेज के साथ आप अपनी जर्नी आसान बना सकते हैं, अपने सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा एक गाइडेड मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने का टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो एनसीईआरटी की जो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आप यहां से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी पे, है ना, सबसे जरूरी चीज तो वही थी। तो जैसे बच्चे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एनडीए 1 2023 का था। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एनडीए 1 2023। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इधर रिएक्शन दे, इधर प्रोसेस दे रखी है, उधर रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसको अगर आप अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी देखते हो साइंस की, उसमें दूसरा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखो एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, आयरन नेल इमर्ज्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एल्युमिनियम सल्फेट, सब दिया है। कैसे, यहाँ पे देखो, ये वाला अपने पास जो है, ये वाला बर्निंग ऑफ कोल किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इवन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन इन एयर वाला भी। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये प्रोसेस है ना, ये दिया हुआ है। या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये देख लो कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये सिल्वर क्लोराइड वाला क्वेश्चन भी आ रखा है, रिसेंटली आया, अभी पेपर में आया था ना, सिल्वर क्लोराइड वाला क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रखा है, सब कुछ दिया है। ये देख लो, आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, आप ना आयरन नेल वाला एक्सपेरिमेंट है। उसके अलावा बच्चे ये भी दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह सोडियम सल्फेट यूज किया हुआ है। तो अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक से ही आ रहा है, एग्जांपल्स यूज हो रही हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं। तो अगर आपने बुक पढ़ी है अच्छे से, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी कवर कर ली ना, तो पक्का निकलेगा यार, क्यों नहीं निकलेगा, मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो निकलेगा ना, नहीं तो फिर रोते रहेंगे सर कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा। अरे भाई कॉन्फिडेंस रख के पेपर करना पड़ेगा, आपको पता है कि पेपर यहीं से आना है, देख लो एक सारा क्वेश्चंस वही है। और क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पुराना है, ये 2000 आई थिंक 18 का है कि 16 का है, ये एक एग्जांपल है, डिट्टो यूज करी, ये देख लो, ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखी है, 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, मोशन चैप्टर जब आप निकालेंगे ना, आपको ये एग्जांपल मिलेगी। एक कुछ भी चेंज नहीं किया उसने, नथिंग इज चेंज्ड, डिट्टो पूछा हुआ। तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 का है, कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट वुड अप्रॉक्सीमेटली। ये देख लो, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टोन, बॉल की जगह स्टोन कर दिया, मतलब वहां पे बॉल किया था, यहाँ पे स्टोन दिया हुआ है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, वहां पे टाइम निकालने को बोला था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 का एनडीए 1 2022 का, प्रेशर निकालने को बोला गया। अब ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आया, ये वाला क्वेश्चन, ये अभी ये उसमें भी आया था, एनडीए 2 2023 में भी क्वेश्चन आया था प्रेशर वाला, डिटो क्वेश्चन वैसे पूछा हुआ है। ये देख लो, ये 2023 का क्वेश्चन एनडीए 2 2023, ये भी पूछा हुआ है। इसके अलावा अगर आप, ये आयरन नेल वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये तो 4-5 बार आया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए और इसके लिए इसको पढ़ना है। इवन ये देखिए, why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dripped in it? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और भाई ये क्वेश्चन 5-6 बार लिखा हुआ है, 5-6 बार एनडीए ने पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। ओके, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था, एनडीए 1 2023, कि कॉपर के बर्तन में क्या चीज नहीं डाल के रख सकते। ये देखो, why should curd and sour substances not kept in brass and copper utensils? तो कुछ नहीं बाहर से निकाल रहा हो, वहीं से आ रहा है, जितने मर्जी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन 2023 का अपना जो है
सॉरी ये वाला है, हाँ ये 2022 एनडीए 2 2022 आई थिंक उसमें था कि एनडीए 1 ये 2022 का है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पैकेट है जिसका वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, उसको पानी में डाल दिया और एक लिक्विड में डाल दिया, बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इन इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram centimeter cube, what will be the mass of the water displaced by it। मतलब इतना नहीं पूछा, ये यहां तक ही पूछ रखा है, ठीक है ना सब। ये देख लीजिए, मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन पे पूछा हुआ है कि क्या होता, क्यों बर्न क्लीन क्यों करते हैं। ओके ये वाला तो डिट्टो पूछा है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन पेंटेन इज, ये देखो ये एनसीईआरटी के अंदर है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। तो बच्चे कोई बाहर से कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि कोई, आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, आपको पता है कि एनसीईआरटी से आएगा, आपको पता है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पता है कि भाई मेहनत करने से निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि हम कर नहीं रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। दिक्कत किसमें है, हमें यहां से चेंज करना है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, आपको पता है आपको इंग्लिश के लिए चाहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज अपने मेंटल कंफर्ट जोन से बाहर आओ। फिजिकल कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत आसान होता है, सुबह नहीं उठते उठना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ये मेंटल कंफर्ट जोन जो है ना, कि मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, फिजिक्स में 15 न्यूमेरिकल आए इस बार, मैं मैथ्स नहीं करूंगा, जैसे तैसे होकर पास हो जाऊं, नहीं होगा यार। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एनडीए का एग्जाम उन लोगों के लिए नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो मेहनत करके राजी नहीं है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को राजी नहीं है। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे ही आप आएंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होना शुरू होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, मेहनत करोगे, जब रिजल्ट मिलने लगेगा ना, तो भाई सारा एटीट्यूड बदल जाता है, सारी की सारी चीजें तुम्हारे अराउंड घूमती हैं और मेंटली आप बहुत अच्छे परफॉर्म करने लगते हो। दैट इज द की, वही है। तो इसलिए बच्चे मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। आपको जो भी गाइडेंस, कोई भी हेल्प चाहिए आप ले सकते हो, ये किताबें हैं साइंस के लिए, ये हैं, ठीक है ना। पढ़नी शुरू कर दो, ऑनलाइन मिल जाएंगी, सेकेंड हैंड मिल जाएंगी, सस्ती सी किताब है लेकिन काम की किताब है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। उसके अलावा आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप गाइडेंस ले सकते हैं, मतलब वी आर अवेलेबल फॉर यू, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, और सही तरीके से स्टार्ट करना जरूरी है। सो आई विल एडवाइस, शुरू हो जाओ अगर एनडीए 1 2025 निकालना है या एनडीए 2 2025 भी निकालना है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग कहानी है, हर किसी की अलग दिक्कत है, उस दिक्कत के लिए मेहनत अलग, काम अलग, समय अलग, सब कुछ अलग अलग चलेगा। तो दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से खुद के बारे में सोचना शुरू करिए और शुरू हो जाइए। दैट इज माई एडवाइस। सो आई होप आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई है एनसीईआरटी की, तो बस लग जाओ और बन के दिखाओ कुछ। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।